हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्या आप भी दे रहे हो परीक्षा इस बार और लाना चाहते हो 99 पार? 15 दिन बचे हुए हैं, लेकिन आप ला सकते हो 95 99 पार। बस हो जाओ तैयार। मान के चलो कि आप युद्ध के मैदान में जा रहे हो। शंख बज रही है, सामने दुश्मन तैयार है, लेकिन क्या आप तैयार हो? कैसे करेंगे तैयारी की 15 दिन में हो जाए आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन से यारी? हम बताएंगे आपको आज कि 15 दिन में कैसे बन सकते हैं टॉपर। बस अभी का 7 से 8 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए। हो सकता है ये 7 से 8 मिनट सुनने के बाद जिंदगी बाकी बेकार ना हो, इसलिए 7 8 मिनट आप बेकार ही सही मेरे साथ बने रहें। पहला चीज, कोई भी लड़ाई को जीतने के लिए आपको प्लान करने का जरूरी है। प्लान जिसके पास नहीं होता है, लाइफ का प्लान नहीं है अगर आपके पास, तो आप हमेशा विफल होते हैं। आप प्लान कीजिए कि हमको किस तरह से एग्जामिनेशन में टॉपर बनना है। आप अपने सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को सामने रखिए और उसमें सबसे पहले आपको देखना है कि किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है 2022 के एग्जामिनेशन में। जिससे 2022 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे हैं उसको थोड़ा सा साइड कर लें आप, और इसके पीछे वाले 3 4 वर्षों के क्वेश्चन को आप उसका पैटर्न समझें और उस क्वेश्चन को नोट करके आप और उसका आंसर को एकदम बारीकी से अध्ययन करने का कोशिश करें। इसके बाद एक रूटीन बनाए। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 18 घंटे 22 घंटे आप पढ़ लेंगे तो आप टॉपर बन सकते। एकदम आराम मूड में रहें आप। आराम मूड में रह करके उसके हेडिंग्स को लिख लें आप। हमेशा याद रखना, जैसे इतना बड़ा बॉडी है आपके पास, लेकिन इसमें अगर किसी को दिखाना हो तो आप फेस पर क्रीम लगा कर जाते हो, जबकि बेचारा पैर चलता है, हाथ लिखता है, उसमें नहीं लगाते हो। जो काम करता है उसमें नहीं लगाते हो। तो फेस पर ही क्यों लगाते हो? क्योंकि लोग उसको देखते हैं। तो आपको फेस टॉपिक को पकड़ना है और उसको कलम दो रखना है। एक, जो चीज आपको अच्छा से आता है उसको अच्छे कलम से लिखना है, और जो नहीं आता है उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक को भी आपको बहुत बारीकी से उसको ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर को पकड़ में ना आए कि ये उस बच्चे को नहीं आता है। इसके बाद हर एक चैप्टर के जब कॉन्सेप्ट को आप देख लेंगे, हर एक चैप्टर के टॉपिक को सिर्फ देख लेंगे, उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है सिर्फ ये देख लेंगे आप, तो उससे रिलेटेड कुछ भी आपको लिख कर एग्जामिनेशन में आना है। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ देते हैं आप, मतलब जिस दुश्मन को छोड़ देते हैं शायद वही आप पर वार कर दे और आपका हार करा दे। उसके बाद आपके अंदर दूसरा जिद्द होना चाहिए, किसी काम करने का जिद्द। और अगर जिद्द करते हैं, आप जिद्दी बनते हैं कि आज हमको इस क्वेश्चन को याद करके ही छोड़ना है, बिना याद किए हम नहीं सोना है हमको, तो बहुत कम समय की बात है डियर। अब अगर आप पढ़ना अभी भी चालू कर देते हैं, अभी भी शुरुआत कर देते हैं, तो समझो जब शुरू करते हो तभी सवेरा होता है आपका। तो अगर जिद्द आपके अंतर्गत हो गई, ये नहीं कि आज का काम कल पर छोड़ देंगे, कल का काम परसों पर छोड़ देंगे, परसों काम तरसों पे छोड़ देंगे, वैसे हमेशा बात टालने वाले की अक्सर हार होती है। तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। जैसे याद करो, आप अपने पापा से जिद करते थे ना, पापा हमको शर्ट आज चाहिए तो आज चाहिए। तो उस तरह से क्वेश्चन को समझना है, जो आपको पेरेंट्स है आपको उसको एकदम उससे जिद कीजिए कि आप हमको आज याद आपको करेंगे तो करेंगे, और याद करके उसको प्रैक्टिस कीजिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बच्चे करते क्या है कि बस उसको पन्ना पलट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने से उतना जल्दी नहीं याद होती है डियर। उसको लिख करके उसको हैंड प्रैक्टिस जरूर करें आप, माइंड प्रैक्टिस के साथ साथ। अगर जिद करेंगे आप तो आपकी जिद पूरी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, लेकिन बुरी तो नहीं है, ये जिद तो अच्छी है। इसके बाद आप उसका कॉज ढूंढें, हमको किस लिए पढ़ना है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो पढ़ना दो लोगों के लिए है आपको। एक तो आपसे जो बेहद प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि आप सफल हों, और एक उनको दिखाने के लिए पढ़ना है जो आपसे जलते हैं। जो आपसे जलते हैं, यदि उनको नहीं दिखाओगे आप तो आपको जला देंगे वो। इसलिए एग्जामिनेशन के बाद अगर रिजल्ट के दिन आपको खुश रहना है तो उस दिन के लिए पढ़ना है, उन लोगों को दिखाने के लिए पढ़ना है, अपने माँ पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ना है,
और अपने रिजल्ट को अच्छा करने के लिए पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यदि नंबर आपके खराब आते हैं तो आप आके किसी अपने छोटे भाई को डांटने के लायक नहीं रह जाओगे। जब ही आप उसको डांटोगे, समझाओगे, अपने बच्चों को समझाओगे यदि आप, तो वो कहेगा कि आप अपना रिजल्ट देखिए। इसलिए उस दिन के लिए भी पढ़ना है कि हमको कोई बाद में नीचा ना दिखा पाए। आप टेंशन मुक्त रहिए। आगे मैं बताता हूं आपको कि आखिर कैसे करेंगे, तो उसका टेक्निक है। टेक्निक क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कोई भी टॉपिक आप मैथ का ले लें, तो पहले मैथ के टॉपिक का पूरा फॉर्मूला याद करके उसका ज्यादा क्वेश्चन मत करें, कुछ क्वेश्चन करें आप जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। देखो ऐसा बात नहीं है, जैसे भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत के सभी लोगों से जान पहचान करने की जरूरत नहीं है। अगर मोदी जी आज भारत के सभी लोगों से जान पहचान करते रहते तो प्रधानमंत्री नहीं बने। लेकिन हाँ, उनको भारत देश का जनता क्या चाहती है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, और एक बार जब बोलते हैं तो बहुत लोग उसको सुनते हैं। तो आप ऐसा ऐसा कंसेप्ट याद रखो और उसका ट्रिक याद रखो, और ट्रिक जब याद रखोगे तो हमेशा क्वेश्चन आपसे बनेगा। टेक्निक आपके पास होनी चाहिए, और टेक्निक यदि है आपके पास तो आपको नहीं बैठना पड़ेगा उदास, नहीं होना पड़ेगा निराश। इसके बाद आपको लव योर एम, अपने लक्ष्य को आपको प्यार करना होगा। जैसे मान लो कोई बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, उसको एयरफोर्स में जाना है, किसी को बैंकिंग में जाना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। आप अपने एम से प्यार करें कि हम किस तरह से उसके पास जाएं, किस तरह से वो हमारा एम हमको प्राप्त होगा। अर्जुन की तरह सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे यदि नजर रहेगा आपका, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आपको अपने लक्ष्य पे जाने से आपको रोक सके। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कहा गया है ना कि जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बाबू, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके बाद आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप मेहनत करेंगे, पुरजोर मेहनत करेंगे, प्लान बना के करेंगे, जिद्दी बनेंगे। क्यों आप मेहनत कर रहे हैं उसका कारण यदि आपके पास रहेगा कि मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा, अब मेहनत करेंगे तो क्या होगा, आप जीवन में सफल होंगे, दुनिया आपको प्यार करेगी, आपकी नौकरी लगेगी, और आप एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान बनेंगे। जब कॉज जानेंगे तो आप मेहनत करेंगे। जब आपके पास टेक्निक रहेगा तो आप टॉपर बन सकते हैं। जब आप अपने एम से लव करेंगे तो आप टॉपर बन सकते हैं। एंड लास्टली बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, नाइस, बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।